बात शुरू करते हैं गुरुवार की सुबह से, जब सीतापुर जिले के महमूदाबाद क्षेत्र में चूंका गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां जल जीवन मिशन के तहत बनाया गया एक पानी का टैंक अचानक ढह गया। आपको बता दें कि इस टैंक का निर्माण हाल ही में हुआ था और पिछले 2 महीनों से यह गांव में पानी की आपूर्ति कर रहा था। इस टैंक को बनाने में करीब 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत आई थी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि टैंक की क्वालिटी में कमी थी और ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल भी सीतापुर जिले के महोली क्षेत्र के चितहाला गांव में ऐसा ही एक टैंक ट्रायल रन के दौरान ढह गया था। उस समय भी लोगों ने खराब निर्माण और लापरवाही का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी की महमूदाबाद से विधायक आशा मौर्य ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुझे फोन द्वारा पता चला कि हमारे विधानसभा महमूदाबाद के ग्राम चुनका में एक बनी हुई पानी की टंकी गिर गई है। तो मैंने तत्काल तुरंत वहां अपने कार्यकर्ता को फ़ोन किया और कहा कि मौके पर जाकर मुझे दिखाओ वीडियो कॉलिंग करके। तो वीडियो कॉलिंग करके देखा तो फिर मैंने वहां से वीडियो भी मंगाई और देखा कि पूरी टंकी एकदम से भरभरा के गिरी हुई पड़ी हुई है। फिर मैंने उसकी जानकारी लेते हुए मैंने डीएम से, कार्यकर्ताओं से बात की, जनता से बात की। वहाँ काफ़ी मात्रा में लोग एकत्रित हो चुके थे और प्रभु की यही कृपा है कि वहाँ पे कोई अनहोनी और कोई दुर्घटना नहीं घटी है। क्योंकि मैं भी एक नेक काम के लिए चारों धाम पे आई हुई थी और चारों धाम से लौट कर मैं देहरादून पहुँची हुई हूँ। मैं तत्काल नहीं पहुंच सकती हूँ। फिर मैंने तुरंत डीएम को फ़ोन किया और वो वीडियो डीएम को भेजा, एडीएम को किया और अपने एसडीएम महमूदाबाद को किया है। तुरंत हमारे एसडीएम महमूदाबाद रवाना होकर वहाँ पहुँच रहे हैं और अधिकारियों से भी बात की तो अधिकारी भी समय पे वहाँ पहुँच रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि जिसने भी ये गुणवत्ताहीन काम किया है, जिसने गलत तरीके से टंकी बनाई है और जो टंकी गिरी है, इसकी पूरी जांच हो और अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस ठेकेदार ने बनाया उस पर भी कार्रवाई हो, ऐसा मैं और ऊपर मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सख्त हैं और वो काम की गुणवत्ता पे कोई भी रहम नहीं करते। तो काम की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी इसलिए गिर गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी, उचित जो भी होगी वो कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी, मैं इतना जरूर मुझे भरोसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्हें चूंका गांव में बने टैंक के ढहने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत किए गए काम में खराब क्वालिटी की शिकायत पहले ही अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन जल निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण लापरवाही हुई और इसका नतीजा आज सबके सामने है। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लिया है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि इस टैंक के निर्माण की निगरानी कर रहे जल निगम ग्रामीण के जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जल निगम ग्रामीण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। यही नहीं, जिस थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी ने इस टैंक की क्वालिटी चेक की थी, उसके जिला प्रभारी को भी हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उस निर्माण एजेंसी को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है जिसने इस टैंक को बनाया था। साथ ही क्वालिटी चेक करने वाली एजेंसी को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। सरकार ने निर्माण एजेंसी पर 5% का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की गहन जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में जल निगम ग्रामीण के चीफ इंजीनियर, राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन के चीफ इंजीनियर और विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर शामिल हैं। इस कमेटी को 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत पूरे राज्य में 16,000 से ज्यादा पानी के टैंक बनाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर टैंकों का टेस्ट सफल रहा है, लेकिन 16,000 टैंकों में से सिर्फ 5 टैंकों के खराब होने की शिकायतें मिली हैं और हर बार सरकार ने दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की है।